हेलो, वेलकम टू माय चैनल। रात के 2 बज रहे थे। अस्पताल के एक कमरे में एक नौजवान लड़का बैठा था। इसका नाम था अली। इसकी आंखों में नींद नहीं थी, सिर्फ फिक्र थी और आंसू। सामने बेड पर एक बूढ़ा आदमी लेटा था, सांसें हल्की हल्की चल रही थी। ये आदमी इसका बाप था या शायद नहीं। अली एक गरीब घराने में पैदा हुआ था। इसके वालिद रहमान एक रिक्शा चलाते थे। उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी अली की परवरिश में लगा दी। अली को हमेशा लगता था कि वो दुनिया का सबसे खुशकिस्मत बेटा है, क्योंकि इसके बाप एक ऐसा बाप था जो हर हाल में इसके साथ खड़ा था। रहमान दिन रात मेहनत करते, गर्मी हो या सर्दी, बारिश हो या धूप, वो रिक्शा चलाते ताकि अली पढ़ सके। अली अक्सर कहता, अब्बू आप इतनी मेहनत क्यों करते हैं? रहमान मुस्कुरा कर जवाब देते, बेटा तुम मेरा ख्वाब हो और ख्वाबों के लिए मेहनत करनी पड़ती है। वक्त गुजरता गया, अली बड़ा हो गया। इसने अच्छी तालीम हासिल की और शहर की एक बड़ी कंपनी में नौकरी मिल गई। अब इसकी ज़िंदगी बदल चुकी थी। महंगे कपड़े, नया फ़ोन, नए दोस्त, और आहिस्ता आहिस्ता वो अपने माजी से दूर होने लगा। एक दिन अली के दोस्तों ने इसके घर आने की ख्वाहिश ज़ाहिर की। अली घबरा गया। इसे अपने सादा घर और अपने रिक्शा चलाने वाले बाप से शर्मिंदगी महसूस होने लगी। इसने बहाना बनाया, मेरे वालिद शहर से बाहर हैं। रहमान दरवाजे के पीछे खड़े सब सुन रहे थे। उन्होंने खामोशी से अपने आंसू पूंछ लिए। इस रात रहमान ने अली से कुछ नहीं कहा, मगर अगले दिन वो घर छोड़कर चले गए। सिर्फ एक ख़त छोड़ गए, बेटा अगर मेरा होना तुम्हारे लिए शर्मिंदगी है तो मैं तुम्हारी ज़िंदगी से दूर हो जाता हूँ, खुश रहना। जब अली ने ख़त पढ़ा, इसके पैरों तले ज़मीन निकल गई। इसे अपनी गलती का एहसास हुआ। वो पागलों की तरह अपने वालिद को ढूंढने लगा, मगर वो कहीं नहीं मिले। महीने गुजर गए। अली की ज़िंदगी में सब कुछ था, मगर सुकून नहीं था। एक दिन इसे अस्पताल से फ़ोन आया, क्या आप अली बोल रहे हैं? एक बुज़ुर्ग आदमी ने आपका नंबर दिया है, वो बहुत बीमार हैं। अली फ़ौरन अस्पताल पहुंचा और वहां इसने अपने वालिद को देखा, कमज़ोर, बीमार और खामोश। डॉक्टर ने अली को एक तरफ बुलाया और कहा, हमें आपसे एक अहम बात करनी है। ये आदमी आपके असल वालिद नहीं है। अली के होश उड़ गए। क्या मतलब? डॉक्टर ने बताया, सालों पहले आपको एक हादसे के बाद ये शख्स अस्पताल लाया था। आपके असल वालिदैन इस हादसे में वफ़ात पा गए थे। ये शख्स रहमान आपको अपना बेटा बनाकर ले गया। उसने कभी शादी नहीं की, सिर्फ आपकी परवरिश की। ये सुनकर अली ज़मीन पर बैठ गया। इसे याद आने लगा वो हर कुर्बानी, हर रात की मेहनत, हर वो लम्हा जब रहमान ने इसे अपने बेटे से बढ़कर चाहा और वो इसे शर्मिंदगी समझता रहा। अली रोते हुए रहमान के पास गया, अब्बू मुझे माफ़ कर दे, मैं बहुत बुरा बेटा हूँ। रहमान ने कमज़ोर सी मुस्कुराहट के साथ कहा, बेटा बाप कभी नाराज़ नहीं होता, बस दुआ करता है। मुझे फ़ख्र है तुम पर। और फिर इनकी सांस रुक गई। अली की दुनिया ख़त्म हो गई। इसने इस दिन समझा कि असल रिश्ता खून से नहीं, मोहब्बत से बनता है। कभी अपने माँ बाप को शर्मिंदगी ना समझें। जो लोग आपके लिए कुर्बानियाँ देते हैं वही असल सरमाया होते हैं। और कभी कभी सच बहुत देर से सामने आता है। अगर आपके वालिदैन आपके साथ हैं तो आप दुनिया के अमीर तरीन इंसान हैं। उनकी कदर करें इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।